इस तरीके से पूरे ब्रह्मांड में ईथर में ज्ञान फैला हुआ है। हम आपको टेक्निक बता रहे हैं कैसे इसको रिसीव करिए। सिर से पैर की अंगुली तक सारे परिवर्तन को निराकार परब्रह्म का साकार रूप है। इसे याद रखिए। इमोशंस, इलेक्ट्रॉनिक मोशन कैसे अपने अंदर हो, जब इन लोगों का विचार, लाहिड़ी महाशय का, ज्ञानातारितेश्वर गिरी का, परमहंस योगानंद का विचार जो फैला हुआ है, जब हम इसको रिसीव करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं। जब विचार आता है तो पहले सटल ईथर से आता है, जो कॉजल ईथर है, एस्ट्रल ईथर है, फिर फिजिकल ईथर इससे आता है, फिर आसमान में आता है, फिर इलेक्ट्रिकल वेव में बदलता है। अगर हम सिर से पैर की अंगुली तक इसकी अनुभूतियों के प्रति हमारी धारणा, हमारे विचार ठीक है, निराकार परब्रह्म इस रूप में है, जो इलेक्ट्रिकल वेव आई हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं उस थॉट में। जैसे आपका रेडियो है, रेडियो में सिग्नल आता है, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव। जब दूर से आवाज़ें आती हैं तो शॉर्ट वेव की आती हैं, नज़दीक से आती है तो मीडियम वेव की आती हैं। अगर आपका ट्रांजिस्टर बहुत अच्छा है तो आपको शॉर्ट वेव ले लेगा। पता चला BBC लंदन सुनना है, अपने ट्रांजिस्टर में आ ही नहीं रहा है, तो इतना शॉर्ट वेव कैच नहीं कर रहा है। इस ट्रांजिस्टर को अपग्रेड करिए, मीडियम वेव से शॉर्ट वेव में ले जाइए तो ग्रहण करेगा। ऐसे सिर से पैर की अंगुली तक जो अनुभूतियाँ हैं, निराकार परब्रह्म की साकार उपस्थिति है। जब इससे प्रेम करेंगे हम, हाँ नहीं सह पा रहे हैं, बैठ जाइए, लेट जाइए, कुछ भी करिए, चलने लगिए, लेकिन उस अनुभूति को दुख न कहिए। आज के क्लास में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा मिलेगा जैसे परमहंस योगानंद गुरुदेव स्वामी युक्तेश्वर गिरी के साथ थे, तो हर क्षण हर कदम पर सलाह लेने की आवश्यकता है। क्योंकि खाना बनाने में गलती, खाना खाने में गलती, चलने में गलती, बात करने में गलती, हर समय गलतियां होती रहती हैं। हमें ये आशा नहीं करनी चाहिए कि ऐसे कोई उपलब्ध होगा हर समय जिससे हम पूछें कि कैसे चलें, पहले बायां पैर आगे करें कि दाहिना करें, कैसे हम देखें, हाथ से काम करें, दाहिने हाथ से बाएं हाथ से कैसे करें। ये सब तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर ठीक है, अगर कोई दे दिया बहुत अच्छा है, लेकिन जो उत्तर दिया कि आपने मान लिया उसको, ये भी आवश्यक है जानना। इसलिए हमको अंदर से ज्ञान आना चाहिए। इससे स्वामी युक्तेश्वर गिरी योगानंद को इस तरह से ट्यून कर दिया था। योगानंद अपनी भक्ति से इस तरह से ट्यून हुए थे कि ढेर सारे संदेश स्वामी युक्तेश्वर गिरी के वो अंदर से रिसीव किया करते थे। कभी कभी नहीं होता था, युक्तेश्वर गिरी बता देते थे, वो प्रश्न करते थे, बताते थे। तो इस तरह से याद रखिए कि हम क्या करें कि हमें अंदर से जो ये सोल है, जो आत्मा है, ये तो हर जगह है, लेकिन इस सोल की जो कैपिटल S से सोल है, इसकी जो छाया है, जिसको ईगो कहते हैं, जिसको जीवात्मा कहते हैं, इसकी जगह लिमिटेड है। तो कैसे लिमिटेड ये सोल, ईगो, जीवात्मा सर्वव्यापी आत्मा से निर्देश ले, इसको आप ध्यान से समझिए और बहुत ज़रूरी है। याद रखिए कि हर क्षण आपको निर्देश चाहिए। कैसे बात सुन रहे हो, कैसे बोल रहे हो, इस समय भी, जब खाना खा रहे हो उस समय भी, खाना खाते समय, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, हर समय निर्देश चाहिए। ये देखिए जो चित्त है, जिसको हृदय कहते हैं, ये मुख्य चीज़ है। इसे हृदय में भावना होती है, इमोशंस होते हैं। इमोशन क्या है? अंग्रेजी में अगर आप इमोशन को समझें
तो लिखते हैं ऐसे, इसको आप ये कहिए इलेक्ट्रॉनिक मोशन। इलेक्ट्रॉनिक मोशन क्या है ये समझना है आपको। अंग्रेजी के शब्द में आध्यात्मिक चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं। हिंदी में क्या है, इतनी व्याख्याएं हैं, हिंदी संस्कृत जानने वाले कन्फ्यूज ज़्यादा हैं, समझ में कम आती है, कन्फ्यूजन अधिक है। इस जिसको इमोशंस कहते हैं, इसके साथ जो फीलिंग जुड़ी हुई है। फीलिंग क्या है, जैसे हमने आपको देखा तो क्या सोचा, हमने ये खाया तो क्या सोचा, हम ये सुने, हमें स्वाद लिए तो क्या चिंतन किए, इसको फीलिंग कहते हैं। लेकिन फीलिंग का यही इतना मतलब नहीं है, और बहुत बड़ी व्याख्या है। तो जो हमारी फीलिंग और इमोशंस हैं, ये हार्ट पूरी तरह से इसको एब्जॉर्व कर ले। अगर हम फीलिंग को हम एफ से लिखें, इमोशंस को ई से लिखें, तो इमोशन और फीलिंग से जब चार्ज हो जाता है हृदय, और ये फीलिंग किस चीज़ से जुड़ा है, जब तक चित्त से शक्ति नहीं मिलेगी, जिसको चित्त कहते हैं, जब तक इससे शक्ति नहीं मिलेगी तब तक ये चित्त रहेगा नहीं। इससे शक्ति भी ले रहा है और चित्त शक्ति दे रहा है। किसको दे रहा है? बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को, सारे अणुपरमाणु को, जो सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में है। तो जब ये चित्त फीलिंग के साथ हो, इमोशंस के साथ हो, तो इमोशंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे लाहिड़ी महाशय हैं, जितना प्रेम करते थे तब भी तो करते ही हैं। ज्ञानावतार सम्यक तेजस्वी गिरी कितना प्रेम करते थे, अब भी करते हैं। प्रेम करने में अब सक्षम नहीं, ऐसा नहीं है। परमहंस योगानंद जितना प्रेम करते थे अब भी करते हैं। ऐसे कृष्ण भगवान, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्धा, जितने भी पैगंबर हुए हैं, कबीर साहब, नानक देव जी, महावीर स्वामी, जितना प्रेम करते थे अब भी करते हैं। तो होता क्या है कि हम इनके प्रेम को पकड़ नहीं पाते हैं। जो सिर से पैर की अंगुली तक सारी अनुभूतियों से हम प्रेम करें, किसी अनुभूति को सुख और दुख न कहें, साक्षात निराकार परब्रह्म इस साकार रूप में है, ये हम मान लें, स्वीकार कर लें और चुपचाप अभ्यास करते जाएं। किसी से बैठ कर के चाय की दुकान पर, किसी रेस्टोरेंट में इसकी चर्चा ना करें, क्योंकि इसको चर्चा करने का अर्थ ये है कि आप उसको मनवा लीजिए। उसको नहीं मनवा पाएंगे तो निंदा करेगा। अगर आपके द्वारा किसी भी सिद्धांत की निंदा हुई तो सोचिए कि एक ऐसे कार्य कारण का सिद्धांत बनता है कि आपका ध्यान कम हो जाएगा। इसलिए क्रिया ध्यान को गोपनीय रखने के लिए गोपी कहते हैं, जो किसी चीज़ को पवित्र रखे। गोपन क्रिया, जो गोपन क्रिया के एक्सपर्ट हो उसको गोपी कहते हैं। तो गोपी ये कोई स्त्री लिंग नहीं है कि गोपी का मतलब ये माता बहनें ये सब हो, ऐसा नहीं है। जो क्रिया को गोपन रखें, जो आप क्रिया को सुनते हैं, निराकार परब्रह्म आपके रूप में है, इसको अपने तक रखिए, घर में भी ना कहिए। इसका अभ्यास करते करते जब आपका आचरण बदल जाएगा, घर के लोग परम मित्र हो जाएंगे, मित्रों की संख्या बढ़ने लगेगी, बिना आपके रह नहीं पाएंगे, तब आप कहेंगे तो मानेंगे। इसके पहले कोई मानने वाला नहीं है। इसे याद रखिए। इमोशंस, इलेक्ट्रॉनिक मोशन कैसे अपने अंदर हो? जब इन लोगों का विचार, लाहिड़ी महाशय का, ज्ञानावतारिक तेजस्वी गिरी का, परमहंस योगानंद का विचार जो फैला हुआ है, जब हम इसको रिसीव करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं? जब विचार आता है तो पहले सटल ईथर से आता है, जो कॉजल ईथर है, एस्ट्रल ईथर है, फिर फिजिकल ईथर इससे आता है, फिर आसमान में आता है, फिर इलेक्ट्रिकल वेव में बदलता है। अगर हम सिर से पैर की अंगुली तक इसकी अनुभूतियों के प्रति हमारी धारणा, हमारे विचार ठीक है, निराकार परब्रह्म इस रूप में है, जो इलेक्ट्रिकल वेव आई हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं उस थॉट में। जैसे आपका रेडियो है,
रेडियो में सिग्नल आता है, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव। जब दूर से आवाज़ें आती हैं तो शॉर्ट वेव की आती हैं, नज़दीक से आती है तो मीडियम वेव की आती हैं। अगर आपका ट्रांजिस्टर बहुत अच्छा है तो आपको शॉर्ट वेव ले लेगा। पता चला BBC लंदन सुनना है, अपने ट्रांजिस्टर में आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए शॉर्ट वेव कैच नहीं कर रहा है। इस ट्रांजिस्टर को अपग्रेड करिए, मीडियम वेव से शॉर्ट वेव में ले जाइए तो ग्रहण करेगा। ऐसे सिर से पैर की अंगुली तक जो अनुभूतियाँ हैं, निराकार परब्रह्म की साकार उपस्थिति है। जब इससे प्रेम करेंगे हम, हाँ नहीं सह पा रहे हैं, बैठ जाइए, लेट जाइए, कुछ भी करिए, चलने लगिए, लेकिन उस अनुभूति को दुख न कहिए। जब ऐसा करने लगते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल वेव के रूप में चारों तरफ है, वो इन लोगों के ज्ञान की तरंगे जब ईथर से पास करती हैं, कॉजल ईथर से, एस्ट्रल ईथर से, तो ज्ञान की तरंगे कन्वर्ट हो जाती हैं इथरिक फॉर्म में, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है ग्रॉस ईथर में, फिर आसमान में, फिर कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक करंट में, फिर इलेक्ट्रिक करंट को हम रिसीव करते हैं। हमारी चेतना किस हायर लेवल पर है, उसी के अनुसार इलेक्ट्रिक करंट को हम ले करके फिर उन विचारों में बदल देंगे। जैसे हम आवाज़ इसमें डाल रहे हैं तो स्पीकर से आवाज़ बड़ी हो रही है, कितने पावरफुल स्पीकर है ये, इस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे जब क्रिया योग ध्यान करते हैं हम, सिर से पैर की अंगुली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते हैं, इस अनुभूतियों को साक्षात निराकार परब्रह्म की साकार अनुभूति कहते हैं। इससे प्रेम करने लगते हैं। किसी अनुभूति को दुख और थकावट नहीं कहते हैं। जब दुख और थकावट आ जाए तो ये रखिए कि हम उस प्रेम को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो बैठ जाइए, लेट जाइए, पंखा चला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन निंदा न करिए। ऐसा न करिए कि उसको न सह पाएँ, मूर्छा आए और गिर पड़े, वहाँ तक न जाइए। इस तरीके से पूरे ब्रह्मांड में ईथर में ज्ञान फैला हुआ है। हम आपको टेक्निक बता रहे हैं कैसे इसको रिसीव करिए। सिर से पैर की अंगुली तक सारे परिवर्तन को निराकार परब्रह्म का साकार रूप है। कि सुख और दुख कहना बंद कर दीजिए, शरीर को हाड़ मांस कहना बंद कर दीजिए, इसको कोशिकाओं के रूप में पढ़ना बंद कर दीजिए, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, एटम मॉलिक्यूल्स कहना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप क्रिया विज्ञान में हैं। जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप एटम के बारे में पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस में कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। आप क्रिया विज्ञान में हैं या साक्षात आप परब्रह्म से जुड़ने की क्रिया कर रहे हैं। इस तरह से अभ्यास करते जाइए, बिल्कुल हिम्मत न हारिए। 100% गारंटी है, जन्म जन्मों की इच्छाएं ऐसी पूरी हो जाएंगी कि इच्छाएं भी पूरी हो गई, बीमार भी नहीं हुई। जैसे खाना खाने की इच्छा, इतनी इच्छा है कि हम कितना खा लें, फिर खा के बीमार हो जाते हैं। जब आप क्रिया योग ध्यान करेंगे तो खाना के स्वाद के लेने के जितनी इच्छाएं जन्मों जन्मों से हैं वो सब पूरी हो जाएंगी और बीमार भी नहीं होंगे। इसी तरह से जितनी इच्छाएं जन्मों जन्मों तक हम बटोर रखे हैं, इस जन्म में सबको पूरा करना है। पूरा करने का कौन सा तरीका है, और रॉयल तरीका अपनाइए कि कैसे पूरा हो जाए और हम उसमें फंसे भी ना और बीमार भी ना हो। क्योंकि हर इच्छा की पूर्ति में कार्य और कारण का सिद्धांत है। हमने इच्छा की पूर्ति में ये किया तो उसका परिणाम मिला। हम कैसे करें कि परिणाम अच्छा हो। कैसा परिणाम हो? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ऐसा परिणाम हो कि फल की इच्छा ही ना हो। तो कैसे होगा ये? बिना फल की इच्छा के कोई काम ही नहीं होता है। यहाँ पर आए हैं तो कोई फल होगा आपको। पढ़ाई करने जाते हैं तो कोई इच्छा होगी कि हम फर्स्ट डिवीज़न पास हों या टॉप करें या कुछ और करें। तो इसका अर्थ ये है कि काम में इतना लग जाइए, इतना एंजॉय करिए काम को, लगे काम ही जीवन है। जितने भी कर्म करते हों उसके करने में इतना मज़ा आ जाए, इतना एंजॉय करिए कि फल की इच्छा ही नहीं होगी। आप काम कर रहे हैं, आकर के कोई आपके बगल में फल दे गया, फूल दे गया, पैसा दे गया, आपको उधर ध्यान ही नहीं है, उसका मैनेजमेंट हो जाएगा। ऐसे ही तो आश्रम चल रहा है। एक आश्रम चलाने में कितनी मेहनत होती है, अच्छे नियमों में, आपको पता है। एक घर नहीं चल पाता है। हमारा आपसे निवेदन है, अपने इस शरीर को बढ़िया रिसीविंग सेंटर बनाइए।
ईथर में जो ज्ञान भरा है उसको रिसीव करिए। अगर ज्ञान आपने रिसीव किया, वो ज्ञान अगर दूरी बढ़ाता है किसी के बीच में तो ज्ञान नहीं है, वो मायावी राक्षसी प्रवृत्ति है वो। हाँ, हमने समझा वो आदमी बड़ा गलत है, ये ज्ञान आया तो समझ लीजिए कि राक्षसी प्रवृत्ति है। अगर ये ज्ञान आ जाए, फॉरगिव, माफ़ कर दिया, बेचारे अज्ञानी थे, अज्ञानता एक बीमारी है, हम क्या करें कि उनकी अज्ञानता दूर हो, अज्ञानियों से घृणा न हो, अज्ञानियों से तनाव और चिंता न हो। हमें इस तरह से मार्ग पर आना है। अगर किसी अज्ञानी से, किसी गलत व्यक्ति से घृणा हो गई, तनाव हो गया, तो उसके कर्म बंधन में फंसेंगे, फिर कई वर्ष निकल जाएंगे उसमें। इसलिए क्रियायोग ध्यान करके सिर से पैर की अंगुली तक इसके रिसीविंग सेंटर को बढ़ाइए। अच्छी तरह से हम आपको कोरोना के बारे में बताएं। कहते भगवान भगवान है, हाँ ठीक है, तो कोरोना क्यों हुआ? भगवान कोरोना के रूप में आए तो क्या किया उन्होंने? ये द्वापर युग चल रहा है। पहले था कि लाइफ स्पेन कम था कलिकाल में, एक समय था कि औसत 45 वर्ष था, फिर 50 आया, 60 आया, अब 70 के पार जा रहे हैं। आने वाले समय में आपको ज़्यादातर लोग दिखाई पड़ेंगे कि 100 वर्ष पार कर गए। तो सबकी लाइफ स्पेन बढ़े, इसलिए वैक्सीनेशन चाहिए। तो सबसे बेस्ट वैक्सीनेशन ईश्वर देते हैं। ये बार अमेरिका में फ्लू से लगभग 68,000 लोग मर गए थे। वही फ्लू भारत में था, यहाँ एक भी नहीं मरे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ जुकाम होता ही रहता है सबको। यहाँ बचपन में देखिए ना, बच्चों को जुकाम होता, नाक लटक के यहाँ तक आते, फिर खींच लेते हैं। यहाँ के रहन सहन में वो ढेर सारे वैक्सीनेशन अपने आप हो गए, जो अमेरिका में नहीं हुआ था। इससे वहाँ हजारों लोग मर गए थे एक बार, अपने भारत में नहीं मरे थे। लेकिन जितने गरीब देश हैं, क्या जहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है, जातिवाद के झगड़े हैं, सांप्रदायिक झगड़े हैं, अपनावाद परिवारवाद है, वहाँ इम्यूनिटी कम है। इसलिए उन जगहों पर ये कोरोना वायरस खूब फैला करके इम्यूनिटी बढ़ाएगा। जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है, कोई बात नहीं, प्रभु उसको एस्ट्रल वर्ल्ड में बुला लेंगे, वहाँ उसको और शिक्षा दे करके फिर बढ़िया जन्म होगा उसका। इसे घटना इसलिए हुई है कि वर्तमान में आरोही द्वापर युग है, सबकी उम्र बढ़नी चाहिए, सबकी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए। ये बार मैंने कहा था ना, क्रिया क्लास सब नई उम्र के आएंगी। देखिए नई उम्र के लोग बढ़ते जा रहे हैं। एक समय आएगा 3/4 यहाँ पर नई उम्र के दिखाई पड़ेंगे, 20 साल के राउंड, बाकी लोग कम होंगे संख्या में। एक समय आएगा कि हाँ नई उम्र के लोग 17, 18, 19 साल अपने घर वालों को कन्विंस करके हम लोगों की तरफ परमानेंट इसमें आएंगे। ये सब होगा भविष्य में, आप देखिएगा। तो आप सबसे निवेदन है, किसी चीज़ के बारे में आलोचना, क्रिटिसिज्म ना करिए। क्रिया का अभ्यास करके अपने अस्तित्व को हायर मोड पर ले जाइए। जिस ईथर में विद्यमान जो स्पिरिचुअल इलेक्ट्रिक करंट है, उसको पकड़ करके उसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए ओरिजिनल थॉट में, जो थॉट उस करंट के रूप में बना है। आज बस आप इतना सुनिए और अभ्यास करिए।